हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वोकैबुलरी की जो वीडियो सीरीज बन रही है ये उसका एक पार्ट है और यहाँ पर मैं आपके लिए 60 डेज की जो हमारी इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है, पिनाकल पब्लिकेशंस की जो 60 डेज की इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है, 20,000 प्लस वर्ड्स की बुक, उसका ये वीडियो है। मैं आपसे बताना चाहूंगी कि ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक है फॉर इंग्लिश वोकैबुलरी इन द मार्केट। आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें जो कुछ भी पूछा जाएगा सब कुछ इस बुक के अंदर कवर्ड है। पिनाकल 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी बुक का जो कोर्स है, ऑनलाइन वीडियो कोर्स, वो दो तरह का है। एक हमारा फ्री वर्जन है और दूसरा जो है वो पेड वर्जन है। जो स्टूडेंट्स फ्री वर्जन लेना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, देखना या फ्री वर्जन देखना चाहते हैं, उनके लिए वीडियोस जो है यूट्यूब पर 7 दिनों के लिए अवेलेबल होंगे। 100 प्लस आवर्स की वीडियो होगी और उसके बाद वीडियो जो है वो यूट्यूब से हटा दी जाएंगी। पेड वर्जन में आपके लिए ये फैसिलिटी है कि वीडियोस आपके लिए एक्सेसिबल होंगे पिनाकल के वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप पर। आप जितनी बार चाहें देख सकते हैं। कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर है। आपको ये सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। साथ ही ये जो बुक है इसका ई बुक वर्जन भी जो है वो आपको दिया जाएगा। और ये जो पीपीटी जिनके माध्यम से मैं वीडियो बनाती हूँ, इनका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा फॉर क्विक रिवीजन। पेड वर्जन ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लीजिए। वेबसाइट है sscglpinacle.com और आपने हमारा ऐप तो डाउनलोड कर ही रखा होगा, पिनाकल एग्जाम प्रिपरेशन मोबाइल ऐप, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी SSCGL पिनाकल जो है आप सर्च करके टेलीग्राम है पार्ट 23 और पार्ट 23 में हम वो सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करेंगे जो अल्फाबेट सी से शुरू होते हैं। शुरुआत करते हैं। आप पहला शब्द देखो, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये है कैकोफोनी। जिसमें भी ये वर्ड आ जाए PHON, वो साउंड से रिलेटेड हो जाता है। ओके, अपनी बुक में वहां पर लिख लेना। ये जैसे हम कहते हैं ना टेलीफोन, अब ये PHON इसमें आया तो ये तो साउंड हो गया। और टेली जिसमें आ जाता है वो डिस्टेंस से रिलेटेड हो जाता है, तो दूर से सुनने वाली आवाज, उसके लिए टेलीफोन। तो कैकोफोनी जो है ये है कर्कश ध्वनि। कर्कश ध्वनि, हार्श साउंड, जो आप सुनना नहीं चाहते, एक कर्कश आवाज। नेक्स्ट है हमारा कजोल, और कजोल होता है फ्लैटरी, परसुएड बाय फ्लैटरी। आप किसी की बहुत चापलूसी कर रहे हैं, आप किसी की बहुत चापलूसी कर रहे हैं, उससे कोई काम करवाने के लिए उसको बहला कर फुसला कर जो है काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा शब्द है कजोल। नेक्स्ट है हमारा कैलीग्राफी, और कैलीग्राफी होता है बेहद सुंदर लिखना, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, सुंदर लिखना। ओके, कैलीग्राफिस्ट कौन होता है? वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत सुंदर लिखता है, सुलेख। एक और हमारी क्लास हुआ करती थी बचपन में जिसको हम कहते थे पेनमैनशिप क्लासेस। ओके, पेनमैनशिप क्लासेस में क्या होता था कि आपको बहुत सुंदर लिखने की प्रैक्टिस कराई जाती थी। कॉन्वेंट स्कूल्स में पेनमैनशिप क्लासेस जरूर होती हैं। फिर है कैनिबल। कैनिबल एक ऐसा इंसान होता है जो किसी दूसरे इंसान का मांस खाता है, मानव भक्षी। ऐसे कुछ ट्राइबल्स हैं, ओके, ऐसे कुछ ट्राइबल्स अभी भी हैं ये दुनिया में जो दूसरे इंसान को मारकर खा लेते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट होता है हृदय रोग विशेषज्ञ। ये कार्डियो जिसमें आ जाता है, क्या आप जिम में इस तरह से नहीं कहते कि आज मैंने कार्डियो किया, हार्ट से रिलेटेड। तो कार्डियोलॉजिस्ट एक ऐसा डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन मैटर्स रिलेटिंग टू द हार्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ। कैप्साइज, कैप्साइज होता है इस प्रकार से पलटना, पलटना। ओके, अगर आप न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं, हालांकि अब ये भी एक ऐसी हॉबी है जो खत्म ही होती जा रही है, लोगों को अखबार पढ़ना पसंद नहीं है, सोशल मीडिया में घुसे रहते हैं, वहां पर आप इस तरह की न्यूज़ पढ़ेंगे अखबारों में कि द बोट कैप्साइज्ड एंड 12 पीपल डाइड। तो कैप्साइज का मतलब होता है इस तरह से पलट जाना, उलट जाना। कार्नेज, कार्नेज होता है नरसंहार, बहुत बड़ी संख्या में लोगों का मारे जाना, किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बड़ी संख्या में जो लोगों की हत्या है उसके लिए ये वर्ड यूज होता है कार्नेज। कार्टोग्राफर, ओके, कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी तो जो है ये है मैप बनाने की जो स्टडी होती है वो कार्टोग्राफी कहलाएगी। कार्टोग्राफर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मैप्स और चार्ट्स वगैरह बनाएगा, नक्शा नवीस, कार्टोग्राफर।
कैटलॉग, कैटलॉग इज अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स। कैटलॉग जो है ये एक पूरी सूची होती है। अगर आप फर्नीचर की दुकान में जाते हो वो आपको कैटलॉग दिखाता है, मतलब कि आपको एक तरह से वो पतली सी एक बुकलेट जैसा होता है, उसमें होता है कि वहां पर क्या क्या है। ओके, कॉस्मेटिक्स का भी इस तरह से आता है, सूट्स के डिजाइन की इस तरह से आती है। तो कैटलॉग होता है लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर आर्टिकल्स। ओके, पुस्तकों तथा अन्य वस्तुओं की सूची, ये है कैटलॉग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिलेबसी। सिलेबसी, सिलेबसी क्या होता है? सिलेबसी जो है ये वो अवस्था होती है जिसमें आप शादी नहीं करते। बहुत सारे लोग दे टेक अ डिसीजन टू ऑब्जर्व सिलेबसी, सेलिब्रेट, कुंवारा रहना, विवाह नहीं करेंगे। ओके, बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज, सेलिब्रिटी कौन होता है? बहुत जाना माना व्यक्ति, वो सेलिबसी को जो है आप देखोगे कि अनमैरिड रह गया। जैसे हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, वो अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं, फिर वो सेलिब्रिटी तो बन जाते हैं लेकिन वो जो शादी करने की उम्र थी वो जो है उनकी बीत चुकी। सेलिबसी। Next word, celibate. Celibate is one who abstains from marriage and sexual relations typically for religious reasons. ब्रह्मचारी जिसको हम कहेंगे। देखो कार्टून मुझे बहुत अच्छा लगा है, दो लेडीज बात कर रही हैं आपस में और ये क्या कह रहे हैं कि अरे इस लड़के पर डोरे मत डालो क्योंकि इसने तो कसम खाई है कि ये सेलिबसी ऑब्जर्व करेगा, तो ब्रह्मचारी रहेगा। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्री, CEMETERY, सिमेट्री ये एक ऐसी जगह होती है जहां हम डेड बॉडीज को दफन करते हैं, कब्रिस्तान। दूसरे शब्दों में ये क्या है? दूसरे शब्दों में ये कब्रिस्तान है, सिमेट्री। ओके, एक और हमारी सिमेट्री होती है SYMMETRY। ये कौन सी सिमेट्री है जरा मुझे बताओ? क्या ये मैथ्स में भी एक टॉपिक है? आप में से बहुत लोग कहते हैं मैम हमें इंग्लिश नहीं आती, मैथ बड़ा आता है। चलो जिनको मैथ बड़ा आता है जरा छोटा सा ये मेरा सवाल बताएं। नेक्स्ट है हमारा सेंटिनरी, ये CENT जिसमें भी लग जाता है, CENT ये हो जाता है 100 से संबंधित, 100 से संबंधित। तो जो हम यहाँ पर दिया गया आपको सेंटिनरी, सेंटिनरी है 100th एनिवर्सरी, 100वीं सालगिरह, जो 100वीं सालगिरह होती है उसके लिए ये शब्द जो है ये यूज किया जाता है, 100वीं वर्षगांठ। तो सेंटिनरी। हमारे कॉलेज की रिसेंटली सेंटिनरी सेलिब्रेशंस हुई। क्रोनोलॉजिकल, फिर से नोट करना ये वर्ड, किताब आपके सामने हो, अब मेरे सामने जब बैठो ना एक तो किताब होनी चाहिए, वहीं पर लिखते जाना जो जो मैं बताती जा रही हूँ, अगर आपको लगता है लिखना जरूरी है। ओके, और साथ ही साथ जो है एक पेन और पेपर लो और देखो कि जितने मैम ने पूछे उसमें से मुझे कितने आए। अगर काम करने की आवश्यकता है तो काम कीजिए भाई अपने उस पर, वोकैबुलरी पर। क्रोनोलॉजिकल होता है क्रम में, और कैसे क्रम में? काल क्रम में, सीक्वेंस में। जो पहले हुआ वो पहले, जो बाद में हुआ वो बाद में। पहले कौन आया? पहले बाबर आया, बाबर के बाद फिर कौन आया? फिर ये आया, फिर कौन आया? फिर अकबर आया, फिर कौन आया? फिर फलाना ढिमकाना आया। क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स असेंडिंग डिसेंडिंग और क्रोनोलॉजिकल को सेम समझते हैं, जी नहीं। जो असेंडिंग होता है वो होता है छोटे से बड़ा, जो डिसेंडिंग होता है वो होता है बड़े से छोटा, और जो क्रोनोलॉजिकल है वो टाइम के अनुसार, जो पहले घटित हुआ वो पहले, बाद वाला बाद में। अगला सर्कमलोक्यूशन, LOCU जिसमें आ जाता है, ये स्पीकिंग से, बोलने से संबंधित। सर्कमलोक्यूशन होता है किसी बात को घुमा फिरा कर कहना, इन अ राउंड अबाउट वे, घुमा फिरा कर कहना। क्लस्ट्रोफोबिया, ये बहुत बार आया है आपके एग्जाम्स में, ध्यान रखना। ये फियर होता है ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, क्लस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, दम घुटने का भय। नेक्स्ट वर्ड इस पर निशान लगाइए, आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, कोएगुलेट। कोएगुलेट, कोएगुलेशन। ओके, चेंज फ्रॉम लिक्विड इनटू सॉलिड बाय केमिकल रिएक्शन। खून का थक्का जमता है ना, जब आपको चोट लगी तो पहले तो खून तेज गति से बहेगा, फिर धीरे धीरे वो रुक जाता है क्योंकि उसमें क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए भी हमारा एक व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, इस तरह से जो होते हैं इनमें से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कोएगुलेशन होता है लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी निशान लगाइए, कोवर्स, COERCE, कोवर्स, और इसी से बनता है हमारा कोअर्जन। इसका मतलब होता है किसी को मजबूर करना, किसी पर प्रेशर डालना, किसी पर दबाव डालना कुछ करने के लिए। ओके, जैसे ये बंदूक तान कर इसको शायद कुछ करने के लिए कह रहा है, टू फोर्स और कंपेल समवन टू डू समथिंग। दोनों को देखकर तो ऐसे लग रहा है कि इसको कह रहा है चल तू मेरा पेपर दे, तू बड़ा अच्छा बच्चा बनता है ना, बड़ा पढ़ाकू बच्चा, चल मेरा पेपर दे। इस तरह की चीजें होती हैं। अच्छा, इसको एक और वर्ड मुझे यहाँ पर याद आ रहा है, इम्पर्सोनेशन।
बताओ जरा मुझे इम्पर्सोनेशन क्या होता है, ये मुझे आप बताइए। आगे चलो, आगे आपको दिया गया है कोगनेट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कोगनेट। कोगनेट होता है हैविंग द सेम सोर्स ऑफ ओरिजिन, एक ही सोर्स वाले, एक ही स्रोत वाले। ओके, ये लैटिन वर्ड को से आया। देखो को का मतलब क्या होता है, को का मतलब होता है सेम। हम इसी से कहते हैं ना को एग्जिस्टेंस, को एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि साथ साथ रहना, साथ साथ एग्जिस्ट करना, राइट। तो कोगनेट हैविंग द सेम सोर्स ऑफ ओरिजिन। ओके, कोगनेट रिवर्स, दो ऐसी नदियां जिनका सेम सोर्स ऑफ ओरिजिन हो। अगला है हमारा कोल्यूजन। कोल्यूजन होता है सीक्रेट अग्रीमेंट फॉर अ फ्रॉडलेंट पर्पस। ठीक है, फ्रॉड करने के लिए जो आप साठ गांठ करते हैं। कैसी फ्रॉड करेंगे, कोई भी फ्रॉड हो सकता है, कोई मेडिकल फ्रॉड हो सकता है, किसी एग्जामिनेशन में फ्रॉड हो सकता है, इसे हम कहते हैं कोल्यूजन, आपसी साठ गांठ। और ये जो है ये एक नेगेटिव शब्द ही है, ये एक नेगेटिव शब्द ही है। टीम जो है ये पॉजिटिव शब्द है कि दो लोग मिलकर एक ग्रुप, तीन लोग मिलकर एक ग्रुप बना रहे कुछ अच्छा करने के लिए। ये कोल्यूजन एक नेगेटिव वर्ड है। बहुत से स्टूडेंट इसमें और कोलिजन में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने वर्ड सुना होगा कोलाइड, कोलाइड होता है भिड़ंत और कोल्यूजन होता है सीक्रेट अग्रीमेंट फॉर अ फ्रॉडलेंट पर्पस। अगला देखिए कॉन्फ्लैगरेशन। कॉन्फ्लैगरेशन, कॉन्फ्लैगरेशन होता है ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर, एक ऐसी आग जो बहुत बड़े लेवल पर लगी है, जंगल में आग लग जाती है, मार्केट में आग लग जाती है, तो भीषण भयानक आग के लिए वर्ड है। निशान लगाइए इस पर। कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन जो है ये कलेक्टिव नाउन है। ओके, कॉन्ग्रीगेशन क्या है, कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है। और ये वर्शिपर्स का समूह है, जो लोग इकट्ठे हुए हैं पूजा करने के लिए, इकट्ठे हुए हैं किसी धार्मिक पर्पस के लिए, उनके लिए वर्ड यूज होता है कॉन्ग्रीगेशन, उपासकों की सभा, कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट होता है आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ओके, सभी मामलों में एक समान। और आपने बहुत सुना होगा मैथ्स में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो है वो हर तरीके से एक समान होता है और कुछ उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, शायद RHS और इस तरह से। नेक्स्ट वर्ड देखिए, वन हु इज वेल वर्स्ड इन एनी आर्ट और सब्जेक्ट। और ये इसको एक पर्टिकुलर चीज का ना बहुत अच्छा नॉलेज होगा, इस इंसान को एक पर्टिकुलर चीज का बहुत अच्छा नॉलेज होगा। और ये इसके लिए शब्द है किसी विषय या कला में पारंगत व्यक्ति, वो इसमें उसको अच्छे नॉलेज होगी। कॉन्स्क्रिप्शन, निशान लगा लीजिए, निशान लगा लीजिए। कॉन्स्क्रिप्शन, ओके, कॉन्स्क्रिप्शन क्या होता है, कॉन्स्क्रिप्शन ये होता है जैसे कुछ एक कंट्रीज होती हैं जहां पर कुछ समय सेना में काम करना सबके लिए अनिवार्य है, ये कहलाता है कॉन्स्क्रिप्शन। कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री और अदर सर्विसेज, आपको सेना में काम करना है कुछ समय के लिए, कुछ ऐसी कंट्रीज होती है, ये कहलाता है कॉन्स्क्रिप्शन। ओके, दो शब्द और बता रही हूं आपको। प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन मुझे बताइए क्या होता है, और दूसरा है प्रोस्क्रिप्शन। प्रोस्क्रिप्शन जो है ये क्या होता है, ये आप मुझे बताइए। देखो बीच बीच में जो शब्द पूछती जाती हूँ ना, ये मैंने आपको पहले बताए हुए हैं। अगर वीडियो के दौरान मैं प्रश्न पूछ रही हूँ और आपको याद आ रहा है तो वेरी गुड क्लास, वेरी वेरी गुड। नहीं याद आ रहा है तो सिंपल, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, पीछे जाओ और देखो, ठीक है। कंटेजियस, कंटेजियस होता है संक्रामक, संक्रामक। अब तो दुनिया में कोई नहीं बचा होगा जिसको ये वर्ड ना पता हो। इट वॉज हाईली कंटेजियस, इट वॉज अ पैंडमिक। ओके, कंटेजियस होता है जो छूने से पहले, जो संपर्क में आने से पहले, तो छूने से फैलने वाला होता है कंटेजियस। कंटेम्प्ररी, कंटेम्प्ररी होते हैं समकालीन, जो एक ही पीरियड के हो। समकालीन मतलब कि जो दोनों के दोनों लोग हैं उनका काल एक ही था, टाइम पीरियड एक ही था। जैसे यहाँ पर आप तस्वीर देखो, ट्रंप साहब और मोदी जी दोनों, दे वर कंटेम्प्ररी लीडर्स। ओके, कंटिगुअस, अभी हमने क्या किया था, अभी हमने किया था कंटेजियस, और अभी क्या कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं कंटिगुअस। ठीक है, ये लिस्ट जो है ना, सी लिस्ट, इससे बाहर से नहीं आएगा ये। अब हम अल्फाबेटिकली चल रहे हैं, ए से हमने सारे किए, बी से हमने सारे, कैसे करते करते हम करते जाएंगे, तो इसमें से बाहर से कुछ नहीं आएगा, टेंशन नहीं लेनी है, ये कर लो, तुम्हारी वोकैबुलरी डन है। कोई एग्जाम दे लेना हिंदुस्तान में, पक्का क्लियर होगा अगर तुमने कर लिया है। तो कंटिगुअस होता है दो ऐसे देश या दो ऐसी जगह हो सकती हैं ये, जिनकी जो बाउंड्री शेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दे आर कंटिगुअस कंट्रीज। ओके, तो टू कंट्रीज टचिंग अ कॉमन बाउंड्री, साझा सीमा वाले दो देश। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा डिवाइडेड, डिटैच्ड, डिस्टेंट, सेपरेटेड, अपार्ट अलग, रिमूव्ड हटाया हुआ, फार अवे, डिसकंटिन्यूअस जो लगातार ना हो, ये सारे जो हैं
ये ऑपोजिट होंगे। अगला है कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट होता है जब आपको जबरदस्त पछतावा हो किसी चीज का, आप रिपेंट कर रहे हैं, शोइंग डीप सॉरो फॉर रॉन्ग डूइंग, आपने कुछ गलत कर दिया और उसके बाद जो है आपको बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है। कॉन्वेलेसेंस, कॉन्वेलेसेंस जो है ये पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ आफ्टर इलनेस। कोई व्यक्ति जो है वो कुछ समय के लिए बीमार हो गया, बीमार होने के बाद उसका जो ट्रीटमेंट वगैरह तो है खत्म हो गया, लेकिन डॉक्टर उसके बाद क्या कहता है कि अब ना आप जरा अपनी सेहत पर ध्यान देना, अच्छा खाना, सुबह थोड़ा वॉक करना, किसी अच्छी जगह पर चले जाओ। ओके, जैसे कोरोना हुआ, बहुत लोगों को शरीर में थोड़ी कमजोरी रह गई, तो डॉक्टर ने कुछ उनको टिप्स दिए, तो धीरे धीरे वो जब वो रिकवरी हो रही है ना, दैट इज अ पीरियड ऑफ ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ आफ्टर इलनेस, उसे कहा गया है कॉन्वेलेसेंस। ओके, चलिए आगे। कॉन्वेंटाइल, सब लोग जरा इस पर निशान लगा लीजिए। कॉन्वेंटाइल, CONVENTILE, कॉन्वेंटाइल। ओके, एक वर्ड हमने पढ़ा है कॉन्वेंट। कॉन्वेंट किसका घर होता है भाई? CONVENT, कॉन्वेंट। बहुत से कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं, आपने बोलचाल की भाषा में सुना हो कॉन्वेंट स्कूल, तो मिशनरी स्कूल्स होते हैं जिनको नन्स चलाती हैं। ओके, तो ये जो नन्स कहाँ रहती है? नन्स एक कॉन्वेंट में रहती हैं। उसी को देने की एक टिप दे रही हूँ लर्न करने की, कॉन्वेंटाइल। इन कॉन्वेंट्स में सीक्रेट एंड अगर सीक्रेट एंड इलीगल रिलीजियस मीटिंग्स हो तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा कॉन्वेंटाइल, गुप्त तथा अवैध धार्मिक सभा। अगला शब्द कोरोनेशन, बहुत ही सिंपल, कोरोनेशन होता है किसी राजा का राज्याभिषेक। ओके, कोरोनेशन। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन होता है एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को समझता है मेरा ही घर है, कहीं भी उसको भेज दो एडजस्ट कर लेगा। इसे बहुत सारे शब्द आते हैं। कॉस्मोपॉलिटन कल्चर। ओके, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, विश्ववादी व्यक्ति। कभी कभी तो मुझे लग रहा है कि हिंदी जो है वो इंग्लिश से ज्यादा मुश्किल है, हाँ, और आप ऐसे इंग्लिश पर आरोप लगाते रहते हैं। कलीग्स, कलीग्स होते हैं सहकर्मी, सहकर्मी। ओके, देखो फिर को जिसमें आ जाता है, एक साथ काम करने वाले लोग, कलीग्स। ओके, समान विभाग में कार्य करने वाला व्यक्ति, कलीग्स। नेक्स्ट वर्ड, इस पर निशान लगाएंगे, वर्ड है हमारा कोलोक्वल। कोलोक्वल एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है एनी समथिंग सूटेबल फॉर ऑर्डिनरी कॉन्वर्सेशन, ऐसी भाषा जो साधारण अनौपचारिक बातचीत के लिए उपयुक्त हो। कंबस्टेबल होता है ज्वलनशील, जो आसानी से आग पकड़ ले। ओके, पेट्रोल पंप पर देखना, वहां पर क्या लिखा होता है? क्या वहां पर ये लिखा होता है हाईली कंबस्टेबल? हाईली कंबस्टेबल, कंबस्टेबल, अगर थोड़ी भी तीली चली गई ना तो ये पूरे का पूरा बस्ट हो जाएगा, दैट इज कंबस्टेबल। ओके, अगला जरा मुझे फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल, इनका क्या मतलब होता है बताइए कमेंट सेक्शन में। बहुत आसान शब्द, कॉमेडियन, वन हु प्लेज फनी पार्ट्स इन प्लेज और फिल्म्स, उसे हम कॉमेडियन कहेंगे, हास्य कलाकार। कॉम्पैट्रिएट, कॉम्पैट्रिएट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आप ही के देश का हो, एक व्यक्ति जो आपके देश का ही होता है, ही इज अ कॉम्पैट्रिएट, अ पर्सन बिलोंगिंग टू वन्स ओन कंट्री। ऐसे व्यक्ति के लिए और क्या क्या शब्द हैं? कंट्रीमैन, फेलो सिटीजन, कंट्री वुमन, फेलो कंट्रीमैन, एसोसिएट, कॉमरेड, फ्रेंड, कलीग, ये तो नहीं होंगे, ये थोड़े मिलते जुलते हैं बट नॉट एग्जैक्टली द सेम। अगला आ गया हमारा कॉम्प्लेक्शन। ओके, कॉम्प्लेक्शन, ध्यान से सुनना, कॉम्प्लेक्शन केवल आपकी त्वचा का रंग होगा, केवल आपकी त्वचा का जो रंग है उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्शन, याद रखना। नेचुरल कलर एंड अपीयरेंस ऑफ स्किन। ओके, बहुत से लोग इसको क्या कह देते हैं? द कलर ऑफ माई स्किन, इस तरह से कह देते हैं, इट इज इनकरेक्ट, आपको कहना है कॉम्प्लेक्शन। सिंपल बोलो, इस कॉम्प्लेक्शन इज फेयर, यानी कि आप कहना चाहते हो व्यक्ति जो है वो गोरा है, गोरे को हम फेयर कहेंगे। ओके, आप लोग व्हाइट और ब्लैक भी कह देते हैं, विच इज इनकरेक्ट। ओके, फेयर कहते हैं, डार्क कहते हैं, और गिहुए रंग को आप व्हीटिश कहेंगे। ओके, इस तरह से आपको बोलना है। तो त्वचा का जो रंग है दैट इज कॉम्प्लेक्शन। कंपल्सरी, दैट विच मस्ट बी डन, जो करना जरूरी है, अनिवार्य, अनिवार्य, व्हाट इज कंपल्सरी टू बी डन, अनिवार्य। कार्निवल, ओके, कार्निवल, नोटिस मेकिंग जब हम करते हैं ना, उसमें आप देखना बहुत सारी जगह आप कहीं नोटिस देखोगे तो वहां पर इस तरह से लिखा होता है दिवाली कार्निवल, पूजा कार्निवल, नवरात्रि कार्निवल, एक मेला होता है ये, इसमें लोग जाएंगे, मजा करेंगे, खाना पीना खाएंगे, दावत उड़ाएंगे और आ जाएंगे, इसे हम कहते हैं कार्निवल। कार्टोग्राफी, आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, नक्शा बनाने की कला कार्टोग्राफी है।
कंडक्टर, कंडक्टर, कंडक्टर एक ऐसी चीज होती है जिसमें से बिजली है, हीट है, ये सब पास हो सके। देखो एक कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा हीट वाले चैप्टर में, कंडक्टर में से बिजली वगैरह जो है, हीट वगैरह जो है आसानी से पास हो जाएगी। तो कंडक्टर्स, ओके, कंडक्टर, अधिकतर जो मेटल्स हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, और जो इंसुलेटर होता है उससे चीजें पास नहीं होती। तो विद्युत, ऊष्मा आदि का चालक, कंडक्टर। नेक्स्ट वर्ड देखो, ये हमने किया, अ पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू पास क्रिटिकल जजमेंट अपॉन एनीथिंग, विशेषज्ञ होता है किसी चीज का। देखो वाइन जो है वो अपने अरोमा के लिए जानी जाती है, ओके, वो अपने अरोमा के लिए जानी जाती है, उसकी जो स्मेल है, उसकी जो महक है। तो बहुत से लोगों का ये प्रोफेशन होता है कि वो इसको टेस्ट करके बताते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। ओके, तो ये वाइन का पारखी है, तो ये व्यक्ति जो है किसी चीज का पारखी होगा। कॉन्स्क्रिप्ट, कॉन्स्क्रिप्ट एक ऐसा पर्सन होगा जिसको सेना में काम करना है। हमने कॉन्स्क्रिप्शन किया, अब देखो आप कॉन्स्क्रिप्ट यहां पर दिया है, एक व्यक्ति जो सशस्त्र बलों में सेवा करने के लिए कानून द्वारा मजबूर है। कंसोर्टियम, इस पर निशान लगाइए, निशान लगाइए। कंसोर्टियम क्या होता है? कंसोर्टियम जो है हमारा, ये कई व्यवसायों का संघ है। ओके, काफी सारे लोग जो हैं जो अलग अलग टाइप का काम करते हैं। मान लीजिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कोई कंसोर्टियम है, ठीक है, उसमें सारे लोग जो है, मान लीजिए ये कॉटन सप्लाई करते हैं, ये वीविंग करते हैं, ये कुछ और उसमें काम करते हैं, कटिंग करते हैं, तो इन सारे लोगों का जो ग्रुप बन जाएगा उसको हम कहेंगे कंसोर्टियम। और ये भी याद रखना एक कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञाएं। कॉन्ट्रोवर्शियल, कॉन्ट्रोवर्शियल होता है विवादास्पद, जिस पर विवाद हो गया है, ओके, जिसने किसी विवाद को जन्म दे दिया, दैट इज कॉन्ट्रोवर्शियल। कॉन्वेंशन, कॉन्वेंशन जो है ये फॉर्मल असेंबली होती है लोगों की, सेम बिजनेस, और ये इकट्ठे होते हैं बिजनेस प्रैक्टिसेस वगैरह डिस्कस करने के लिए, सम्मेलन जिसको कहा जाएगा। अगले शब्द पर निशान लगाया जाए, कॉरिजेंडम, CORRIGENDUM, कॉरिजेंडम। कॉरिजेंडम होता है समथिंग टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड बुक, किताब जो है वो छप गई है, इसको एडेंडम भी कह देते हैं, लास्ट में ऐड किया जाएगा, करेक्शन के लिए है तो कॉरिजेंडम भी इसको कह देंगे। किताब के लास्ट में होता है, ओके, जो शुद्धि है उसके बारे में शुद्धि पत्र। काउंटरफिएट ये होता है नकली होता है, फर्जी होता है, और ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है करेंसी के लिए। इस तरह से कहते हैं ना हम हिंदी में, अरे बाजार में आजकल नकली नोट बड़े चल रहे हैं, तो वो जो नकली नोट है उनके लिए शब्द यूज होता है हमारा। ओके, करेंसी के लिए ये वर्ड जो है यूज होता है। क्रूज, क्रूज होता है कोई समुद्री यात्रा पर जाना इंजॉय करने के लिए, जैसे यहाँ पर देखो ये क्रूज है, ठीक है, दिस इज अ क्रूज। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा सिग्नेट, सिग्नेट जो होता है एक यंग स्वॉन होती है, यानी कि दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये है हंस का बच्चा, हंस का बच्चा। ये सब भी जो है आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, कुत्ते के बच्चे को क्या कहेंगे, खरगोश के बच्चे को क्या कहेंगे, कंगारू के बच्चे को क्या कहेंगे, तीनों बताओ चलो। डॉग का तो आप सबको पता होगा, ओके, खैर बहुत से लोगों को कंगारू और रैबिट के बच्चे का भी पता होगा, जरा मुझे बताइए। यंग स्वॉन के लिए वर्ड है हमारा सिग्नेट, ओके। ये हमारे आज के सभी शब्द थे। अब हम आ गए हैं सिनिक पर। सिनिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे शक होता है सिंसियरिटी और ऑनेस्टी पर लोगों की। इफ यू ब्रोक 100 यू मस्ट हैव चीटेड। सिनिकल, ओके, सिनिकल, सिनिकल का मतलब क्या हुआ? हमेशा फॉल्ट फाइंडिंग होगा, हमेशा डाउटफुल होगा, स्केप्टिकल होगा, सरकास्टिक होगा, शक बहुत ज्यादा करेगा, तो दैट इज अ सिनिक। आज की क्विज पर मैं आपको ले आई हूं। आज की क्विज में देखो, कॉपी समथिंग एग्जैक्टली टू डिसीव पहला शब्द है। पहला शब्द बताओ। सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी कॉन्वर्सेशन उसे क्या कहेंगे? 100th एनिवर्सरी को क्या कहेंगे? परसुएड बाय फ्लैटरी, किसी की चापलूसी करके उसको कन्विंस करने को क्या कहेंगे? अ पर्सन बिलोंगिंग टू वन्स ओन कंट्री, उसे हम क्या कहेंगे? ओके, ये सभी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताने हैं। अगर अभी तक आपने हमारी बुक नहीं ली है तो आप फटाफट किताब खरीदिए, ओके, Amazon से, फ्लिपकार्ट से, हमारी वेबसाइट से बुक जरूर ले लें और खूब प्रैक्टिस करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।